आज 9 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, जिसको अगस्त क्रांति या क्रांति दिवस के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आहत त्रस्त जनता गुलामी को झेलते झेलते आजीज आ चुकी थी और विभिन्न फेज में भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन चलते रहे। और ऐसे तो 1857 के ही युद्ध को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन ये जो 1942 और 9 अगस्त, जिस दिन क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का नारा, अंत करो अंत मरो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में लगाया गया और एक अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के द्वारा यह लगाया गया नारा करो एंड मरो और भारत छोड़ो का जो नारा लगाया गया, लेकिन इससे हिंदुस्तान की पूरी जनता जुड़ गई। खास करके छात्र नौजवान के नेतृत्व में यह आंदोलन चला गया, जिसके कारण अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के द्वारा लगाया गया नारा भी हिंसा का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, आंदोलन की शुरुआत मुंबई का एक मैदान, जिसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहां से शुरू हुई। 8 अगस्त को प्रस्ताव दिया गया, भारत छोड़ो के नारा का प्रस्ताव लिया गया 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, आगरा में 10 अगस्त को बड़ी सभा और जुलूस निकली, काफ़ी हिंसाएं हुई, काफ़ी लोगों की जानें गई और यह हमें आज़ादी तो नहीं दिला सकी दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों की जड़ें हिला दी और बहुत सारे हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिए गए। महात्मा गांधी को तो यमन और साउथ अफ्रीका के जेलों में भेज देने की योजना बन चुकी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत डर गई, जिसके चलते उनको वहां नहीं भेजा जा सका। साथियों, ये सब हुआ और हिंदुस्तान की जनता अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए एक सनक पैदा हो गई थी यहाँ के नौजवानों, छात्रों के बीच, और युवा नेतृत्व में यह लड़ाई चली गई। 3 साल क्विट इंडिया के तहत आंदोलन चलते रहे। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जुल्म ढाए जाते रहे, सरकारी कार्यालयों को जलाया जाता रहा, गोलियां चलती रही, लोग मरते रहे और आंदोलन चलते रहे दोस्तों। और अंग्रेजों की जड़ें हिली और इसका नतीजा हुआ कि उनको वह एहसास हो गया कि हमें यह देश छोड़कर जाना ही अब पड़ेगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जिस तरह की आज़ादी हमें मिली और जिस तरह की संविधान हमारे देश में आज लागू किया गया, जिसमें जो संविधान समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता की जो बातें संविधान के प्रस्तावना में लिखी गई, लेकिन मूल रूप में जो उसके यथार्थ हैं, कि आज हमारा संविधान अपने आप को पूंजीवाद, सामंतवाद
और साम्राज्यवाद की गठजोड़ से अपने को अलग नहीं कर सका। और धर्मनिरपेक्षता की हालत तो जो हम देख रहे हैं, आज देश किस कगार पर पहुंचा है। दोस्तों, जिस तरह की आज़ादी मिली, उस आज़ादी के का नमूना आज यह है कि आज पूरा हिंदुस्तान गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शोषण, कुपोषण और हर 40 मिनट पर किसानों की आत्महत्याओं की महामारी में आकंठ डूबा हुआ यह हिंदुस्तान है हमारे सामने। दोस्तों, क्या इसी बात के लिए 1942 के आंदोलन चले थे, जिसमें हमारे छात्र नौजवानों की इतनी बड़ी कुर्बानियां हुई? दोस्तों, आज हम इस आजादी को ठीक प्रेमचंद के शब्दों में उद्धृत करते हुए बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद ने कहा, यह आजादी नहीं, यह सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और जॉन के बदले गोविंद बैठा हुआ है। गोरे साहब चला गया और सत्ता आज हमारे काले साहब के हाथ में चला गया है। जो गोरे साहब करते थे, आज हमारे देश के काले साहब बैठ करके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, यहाँ की जनता का शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, हमें आज इस 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करते हुए पुनः इस देश के अंदर एक नए सिरे से एक सही आजादी, एक सही क्रांति की जरूरत है, जो पूरे हिंदुस्तान की जनता के खुशहाली की दिशा में देश को स्थापित कर सके, जो शोषण मुक्त समाज को स्थापित कर सकते, जो गरीबों, मजलूमों और छात्र नौजवानों के रोजगार की गारंटी कर सके। ऐसे हिंदुस्तान की रचना के लिए आज 9 अगस्त को हमको संकल्प लेना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, 9 अगस्त जिंदाबाद।